हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गर्मी के मौसम में अगर मुर्गी को अंडों पर बिठाते हैं तो चिक्स क्यों कम निकलते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस बारे में मैं आपको पूरी विस्तार से जानकारी दी जाएंगी, इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या करना है कि और क्या नहीं करना है, लेकिन हैचरी रिजल्ट कम 5 मुख्य कारण होते हैं, वो कारण मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और उसके समाधान भी मैं आपको बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला और मुख्य कारण होता है दोस्तों अंडे की क्वालिटी। जी हाँ दोस्तों, गर्मी के मौसम में अंडे की क्वालिटी यानी हैचरी के लिए सही नहीं होती है। इस कारण से भी दोस्तों आपका रिजल्ट बहुत ही सारा कम आता है। हैचिंग क्वालिटी सुधारने के लिए क्या करना चाहिए? भी दूसरा मुख्य कारण मैं आपको बता दूं कि आप लोग मुर्गी को अंडों के ऊपर कहीं पे भी बिठा देते हो। जी हाँ दोस्तों, ये भी सबसे बड़ा मेन कारण होता है गर्मी के मौसम में। जी हाँ दोस्तों, आप अपनी मुर्गी को उस जगह पर बिठाइए जहाँ पर पूरी तरह से ठंडक मिल सके। जी हाँ दोस्तों, ज़्यादा टेम्परेचर अगर मिलता है तो हैचिंग रिजल्ट में भी फर्क गिरता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जहाँ पर आप गर्मी वाले जगह पर मुर्गी को बिठाओगे तो वो मुर्गी हैचिंग करते समय अंडों को ज़्यादा टेम्परेचर देंगी। जी हाँ दोस्तों, हैचिंग करते समय उसको ज़्यादा टेम्परेचर मिलेगा, साथ ही जहाँ पे आपने अपनी मुर्गी को बिठाया है वहाँ का माहौल पूरी तरह से दोपहर के समय गर्म हो रहा है तो टेम्परेचर नॉर्मली 38 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रहेगा, यानी 38 डिग्री सेल्सियस। तो सीधा अंडों को ऐसे ही मिल रहा है। उसके बाद मुर्गी उस अंडों पर बैठती है। मुर्गी खुद को शरीर का टेम्परेचर अंडों को दे रही है, इस वजह से भी अंडों को टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा। उस कारण भी आपका चूजा अंडों के अंदर मरने का, अनफर्टिलाइजर का एज निकलने का प्रतिशत बढ़ जाएगा। इसीलिए आप उससे ऐसी जगह पर बिठाइए जहाँ पर ठंडी हवा वगैरह आ सके और वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा ना रहे। तीसरी बात और एक बात बता दूँ, जी हाँ दोस्तों, आप मुर्गियों को जैसे ठंडी के मौसम में, बारिश के मौसम में जैसे अंडों पर बैठती है उस तरह से आप गर्मी के मौसम में अंडों पर मुर्गी को नहीं बिठा सकती। क्या बाकी मौसम में कोई भी कटोरी ले लो या टोपली ले लो या बॉक्स ले लिया या फिर गेट का बॉक्स ले लिया या फिर मुर्गी ने जहाँ पर अंडे दी है वहाँ पर आप उसे बिठा देते हो, तो ऐसा गर्मी के मौसम में नहीं चलता है। जी हाँ दोस्तों, गर्मियों के दिनों में अगर आपको अंडों के ऊपर मुर्गी बिठाना है तो आप उसको मुर्गी को हवादार जगह में रखना पड़ेगा। कोई भी टोपली या लकड़ी का जिसमें ठंडे बड़े बड़े छेद रहे वो आपको टोपलियाँ लेना है। आपको घास थोड़ा सा सही डालना है, हो सके तो ज़मीन से 1 से 2 फीट ऊंचा से ये टांगना है, ज़्यादा ऊंचाई भी नहीं, क्योंकि ऊपर टांगोगे तो उससे ऊपर की गर्मी मिलेंगी। तो 1-2 फीट ऊंचाई पर ही रखिए ताकि टोपली के नीचे से भी हवा का भाव वो भी अच्छी तरह से रहे, वेंटिलेशन सही रहे, ताकि अंडों की नीचे से भी पूरी तरह से गर्मी नहीं मिल पाई। नेचुरल गर्म तो उसे मुर्गी ही कर देंगी, लेकिन और मुर्गी को आपको ढकना नहीं है किसी भी चीज़ से। जी हाँ दोस्तों, मुर्गी को ढकना नहीं है, यानी मुर्गी का अगर आपको पूरी तरह से कटोरी के
नीचे या पैक कर देती है। तो दोस्तों तो मुर्गी गर्मी के कारण परेशान होती है। जी हाँ दोस्तों, गर्मी से परेशान होने के बाद में वो खुद बॉडी का जो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो ज़्यादा टेम्परेचर वो अंडों को देंगी। साथ ही उसका ध्यान हैचिंग पर से हटके बॉडी को ठंडा करने पर चला जाएगा। इसीलिए आपको मुर्गी को पूरी तरह से उसे चारों तरफ से ठंडी मिलनी चाहिए। हो सके जो आपके फार्म में दोपहर के समय कूलर वगैरह यूज करते हो, ऐसे फार्म में अगर मुर्गी की व्यवस्था कर दो तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि रात को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दोपहर के समय मुर्गी को अगर ज़्यादा गर्मी हो गई तो हैचिंग के तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देंगी और इस समय आपके यहाँ अंडों के अनफर्टिलाइजर होने का डर ज़्यादा हो जाता है। हो सके मुर्गी को 24 घंटा पानी मिलना, फर्टिलाइज होने का डर ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए दोस्तों जहाँ तक हो सके दोपहर के वक्त आपको उसमें ध्यान देना है कि हो सके मुर्गी को 24 घंटा पानी मिले, ऐसी व्यवस्था कीजिए। हो सके जो कटोरी के बाजू में आपने उसे बिठाया है, यानी जहाँ पर मुर्गी को बिठाया है वहाँ पर छोटी सी कटोरी टांग दीजिए पानी की, या कोई दूसरी व्यवस्था कर दीजिए ताकि मुर्गी बैठे बैठे पानी पी सके। जी हाँ दोस्तों, जितना मुर्गी पानी पिएंगी उतना उसे गर्मी से राहत मिलेगा, और जितना उसे राहत मिलेगा उतना ध्यान हैचिंग के तरफ देंगी। जी हाँ दोस्तों, अब मैं आपको तीसरा और महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा कि आप जो भी अंडे मुर्गी के नीचे रख रहे हो वो अंडे 3 से 4 दिन के पुराने ही होने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जितने आप ताज़े अंडे लोगे उतना आपका रिजल्ट बढ़िया आएगा। ज़्यादा पुराने 10 दिन के या 12 दिन पुराने या 8 दिन पुराने या 9 दिन, तो उसमें आपका हैचिंग रिजल्ट मान के चलो कम आना ही है। उसका सबसे बड़ा कारण है, जी हाँ दोस्तों, क्या है, नेचुरल टेम्परेचर दोपहर के समय 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। इस कारण जैसे ही मुर्गी अंडा देती है वहाँ से ही 3 दिन या 4 दिन के बाद उस अंडे की ग्रोथ अपने आप शुरू हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, अंडे हैचिंग होना अपने आप शुरू हो जाते हैं। फिर ऐसे समय में क्या होता है, वो अंडे की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। बट दिन में उनको पूरी तरह से टेम्परेचर मिलता है, बट रात को टेम्परेचर नहीं मिलता है। इस कारण अंडे डिस्टर्ब होते हैं, और ऐसी सिचुएशन में अंडा अनफर्टिलाइजर होने का डर हो जाता है। आपके शुरू के 5 से 6 दिन में ही अंडे अनफर्टिलाइजर ध्यान का प्रतिशत बढ़ जाता है। करके हो सके तो 3 से 4 दिन का ही अंडा मुर्गी के पास रखे, आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। 5वां कारण भी मैं आपको बता देता हूँ। जो दोस्तों क्या होता है कि गर्मियों के दिनों में अंडे बड़े नाजुक होते हैं। नाजुक इसीलिए कह रहा हूँ कि होता है उनको जोरों से हिलाते नहीं सकते, जोरों से इधर उधर ढल नहीं सकते। ऐसे समय में गर्मी के कारण जो अंदर की योग होती है, अंडे की जो योग होती है अंडे की, वो पिघलने का डर होता है। जो अंडे की योग ज़्यादा ढके या हिलाने से टूट जाएंगी, उसमें से चूजा नहीं निकलना है। और ऐसे आप कितने भी रखते हो उसमें आपका रिजल्ट कम आना वाला है। इसीलिए आप ध्यान दीजिएगा। अगर आप अंडों को कहीं से उठा रहे हो या कहीं रख रहे हो या बाजू में रख रहे हो तो धीरे धीरे शांति से हैंडल
करना। अगर ज़्यादा ज़ोरों से उसे हिलाओगे तो आपका 10 से 15% अंडा अनफर्टिलाइजर हो सकता है। योग टूटने के कारण एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको और दूंगा चाहता हूँ। हो सकता है जिस मुर्गी को आप अंडों के ऊपर बिठा रहे हो उस मुर्गी ने पहले भी हैचिंग रिजल्ट अच्छा दिया हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी मैं गर्मी के दिनों में पिछले बार आपने जितने अंडे रखे थे उतने अंडे हम उस मुर्गी के नीचे नहीं रख सकते। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि क्या होता है कि मुर्गी की साइज पर डिपेंड करता है वो कितनी मोटी है और कितनी पतली है कि उसके नीचे अंडे आसानी से कितने आ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक मुर्गी के नीचे 20-22 अंडे रख देंगे और वो उन सभी अंडों को अपने पंख के नीचे नहीं ले पा रही है, ऐसे समय में मुर्गी क्या करती है कि जो बीच वाला अंडा होता है उसे थोड़ी देर गर्मी देती है और उसके बाद उसे थोड़ा साइड में ढकलती है और जो बाहर अंडा होता है उसे बीच में एक दूसरे के ऊपर ढकलते बीच में लेती है। ऐसे इसमें दोस्तों अंडे के अंदर की योग पिघलने का डर होता है, वो अंडा अनफर्टिलाइजर होने का डर होता है। इसीलिए जितना कम अंडा मुर्गी के नीचे रख सकते हो और हो सके तो 4 से 5 दिन के बाद कैंडलिंग कीजिए। कैंडलिंग में जो अंडे सही दिखे रहे हैं वो अंडे आप मुर्गी के नीचे रख सकते हो। अगर इन सब चीज़ों को आप अच्छी तरह से ध्यान दोगे और आप मुर्गी के पूरे हैचिंग के लिए सभी टेम्परेचर दोगे तो आपका रिजल्ट है वो 100% आना नहीं है, बट आपका रिजल्ट जितना आना था उससे कई गुना बढ़ चुका होगा। मान लो आपका 20% की जगह 40% की जगह 60% की हो जाएगा और 60% की जगह 80% हो जाएगा। आप इस तरह से अपनी मुर्गी को अंडे के ऊपर बिठा सकते हो, लेकिन ध्यान दीजिएगा हो सके तो घर के ही अंडे यूज करना। बाहर से लाए हुए अंडे की किसी तरह की कोई गारंटी नहीं होती है कि वो अंडे कैसे है क्या है। और सबसे बड़ी शॉर्टकट में बता दूँ ताकि अगर आपसे कुछ नहीं भी हुआ तो जहाँ पे भी आपको अंडे के ऊपर मुर्गी बिठाया हुई है वो फार्म का टेम्परेचर ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। इसीलिए आप कोई भी टेबल फैन वगैरह का यूज कर सकते हो और मुर्गी के ऊपर से ढकना नहीं है ताकि उसे गर्मी ना हो सके। पानी पीने के लिए रखना है। इन 3 चीज़ों पर आप अगर ध्यान दोगे तो एक चीज़ टेबल फैन, दूसरी चीज़ है पानी पीने का पानी और मुर्गी को पूरी तरह से ढकना नहीं है। ये 3 चीज़ अगर आप ध्यान दोगे तो आपका रिजल्ट मैं 100% हो जाएगा। कितना बढ़ेगा ये तो नहीं बोल सकता पर प्लस ज़रूर होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर से हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होंगी तो ज़रूर कमेंट में बताना। यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया है तो प्यारे हाथों से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन के नोटिफिकेशन ऑल पे कर दे, क्योंकि आने वाला वीडियो दोस्तों आप तक पहुँचता रहे। धन्यवाद दोस्तों।